आनंद मार्ग का हेडक्वार्टर, मध्य आनंद नगर की सुंदरता, उसके अलग अलग यूनिट्स, गतिविधियाँ, प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले एक वीडियो में बताया गया था। और भी कुछ यूनिट्स, प्रोजेक्ट्स, गतिविधियाँ बाकी रह गई थी, उन सबको इस वीडियो में बताया जा रहा है। आनंद नगर आने के लिए इसी पुंदाग स्टेशन पर उतरना पड़ता है। पुंदाग स्टेशन, ये पुंदाग स्टेशन बोकारो स्टेशन के पास में है। पुंदाग स्टेशन का बुकिंग काउंटर, प्लेटफार्म का साइड, आनंद मार्ग इस स्टेशन का नाम आनंद नगर करने के लिए प्रयासरत है। आनंद नगर में दीदी लोगों के आश्रम के पास में ही एक हिरन का फार्म है। वहाँ पर प्यारे प्यारे हिरन रहते हैं। अभी हम लोग वहाँ पर देखने आए। हिरन, देखिए हिरन है, वो भाग रहा है हिरन। इसलिए दीदी लोगों का आश्रम के जस्ट सटा हुआ बहुत सारे हिरन हैं। और ये नदी के ऊपर में ही है, जस्ट नदी के ऊपर में। और देखो आ रहा है एक हिरन, छोटा से छोटा बच्चा हिरन का दौड़ रहा है। इस प्रकार के लगभग यहाँ पर 20 हिरन है छोटे से गार्डन में। और हम लोग जब आए इधर से छुप गया है। ये देखो जूम करके आपको दिखा रहा हूँ हिरन। तो ये भी एक जगह है। ये दीदी लोगों का आश्रम है आनंद नगर में, बर्लिन हाउस। यहीं पर दीदियाँ लोग रहती है, सारी दीदी लोग यहीं पर रहती है। और यहाँ गेंदा का फूल, और इसके जस्ट पीछे में ही हिरन भी है और नदी भी है। नदी का पानी का आवाज भी आ रहा है। दीदी लोगों के आश्रम के नीचे आनंद नगर में यहाँ पर फिर से उस नदी को बांध दिया गया है। और यहाँ भी पानी का खूब जमा हो रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है। लोग मस्ती कर रहा है यहाँ पे। और पानी देखिए इधर भी बह रहा है। और यहाँ पर पूरा पिकनिक स्पॉट जैसा है। लोग रोज शाम को आते हैं, मस्ती करते हैं। और इसके आगे फिर से बांध दिया गया है इस नदी को। इसी प्रकार बाबा यहाँ पर चेक डैम के बारे में बोले हैं, तो लोगों को पानी की समस्या ही नहीं हो। अब व्यवस्था रहने के कारण लोगों को पानी का समस्या का झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर भरपूर पानी है, पानी ही पानी। नदी के ऊपर का देखिए एकदम प्राकृतिक तरीके से एकदम बढ़ा हुआ अपने से जंगल। और यहाँ पर पत्थर में बैठ के साधना करने के लिए जस्ट इसके नीचे नदी। तो ये आनंद नगर की सुंदरता है, एकदम प्राकृतिक शुद्ध हवा, किसी प्रकार के प्रदूषण नहीं। जिधर देखो उधर हरियाली, पेड़ पौधे। मध्य आनंद नगर से 1 किलोमीटर लगभग दूर ये गुरुकुल का चक्रधुरी है। और इसका यहाँ पर गेट, और यहाँ पर लिखा हुआ है गुरुकुल चक्रधुरी। तो ये भी बहुत बड़ा कैंपस है। और एजुकेशन विभाग गुरुकुल का एक बहुत बड़ा कंट्रोलिंग पॉइंट है। आनंद मार्ग गुरुकुल सा विद्या या विमुक्त। चक्रधुरी का अंदर का सीन, गेंदा फूल का क्या सुंदरता है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और यहाँ पर एक
ऑफिस है चक्रधुरी का, चक्रधुरी कैंपस के अंदर में गेंदा फूल की सुंदरता देखते ही बनती है। गमले में फूल सजाया हुआ, रंग बिरंग का फूल सुंदरता में चार चांद लगा देती है। गुरुकुल कुलपति का निवास स्थान, यहीं पर गुरुकुल के कुलपति निवास करेंगे। तो ये बड़ा सुंदर जगह है, बिल्डिंग भी काफ़ी खूबसूरत है। फूलों की सुंदरता देखिए, लाल लाल फूल, पीले पीले फूल अपनी सुंदरता बिखेर रही है। डीएमएस में मार्गी लोग यहाँ भी आते हैं और भरपूर आनंद उठाते हैं। जिधर देखो उधर ही सजाया हुआ, फूल से, पत्ती से, गमला से, हरी भरी पौधों से। यहाँ भी गमले में फूल देखिए, क्या कत्था कलर के सुंदर फूल है। मधुमक्खी भी यहाँ फूलों के सुंदरता से, सुगंध से आ रही है। आहा हा हा। इधर भी फूल, उधर थोड़ा सा आगे में डांडिया का फूल, गेंदा का फूल। ये चक्रधुरी की कैंपस के अंदर का सुंदरता। तो आनंद नगर वाकई में आनंद नगर ही है। ये गुरुकुल का ऑफिस, यहीं से गुरुकुल के सारे क्रियाकलाप का नियंत्रण होगा। गुरुकुल जो पूरे विश्व में जो इसका सब ब्रांच होंगे, उसका यहीं पर अलग अलग विभाग का अलग अलग ऑफिस होगा और यहीं पर उसका सारा नियंत्रण होगा। काम भी बंद पड़ा हुआ है, लेकिन इस काम को फिर से चालू करने वाले हैं और इसकी तैयारी चल रही है। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी काम है, करोड़ों अरबों का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। चक्रधुरी कैंपस के अंदर में एक गेस्ट हाउस बन रहा है। जो भी गेस्ट लोग आएंगे तो यहाँ पर रहेंगे। तो इसका ढलाई वगैरह हो गया है, प्लास्टर वगैरह काम चल रहा है। चक्रधुरी के बारे में दादाजी आचार्य शंभु शिवानंद दादा और ये दादाजी इस गुरुकुल के कुलपति हैं और चांसलर दादाजी हैं। मैं दादाजी से अनुरोध करता हूँ कि दादाजी यहाँ के बारे में थोड़ा बताएंगे 2-3 मिनट। दादाजी, ये बाबा 1990 में गुरुकुल की स्थापना की है, सितंबर 7, 1990। और उसके 2 बॉडीज थे। एक था चक्रधुरी जो कि हाईएस्ट बॉडी, स्टीयरिंग बॉडी जो गुरुकुल का होगा। तो ये जो कैंपस है ये एडमिनिस्ट्रेटिव हब, धुरी मीन्स हब। तो इसीलिए ये तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर तो होगा ही और एक इंस्टीट्यूशन भी यहाँ से शुरू करेंगे। सोच रहे हैं फार्मेसी का से शुरू करेंगे और ये करते बढ़ता जाएगा। यहाँ पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी है, ये गेस्ट का है और मेन एडमिनिस्ट्रेटिव है, रिसेप्शन सेंटर। धन्यवाद दादाजी, आप यहाँ पर बहुत आपकी तपस्या भूमि है, आप यहाँ पर लगे हुए हैं और इसका विकास हो रहा है दिनों दिन। आनंद नगर में ये भी एक जगह है, मेमोरियल, बाबा मेमोरियल। कितना भव्य तरीके से इसको बनाया गया है। इसका कंस्ट्रक्शन एकदम इतना मजबूत और इतना सुंदर तरीके से इसको बनाया हुआ है। तो इसलिए आनंद नगर के किनारे किनारे में बहुत सारा इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत सारे ऑफिस है, बहुत सारी गतिविधियां हैं। बाबा मेमोरियल में भी फूल वगैरह लगा हुआ है डीएमएस की तैयारी के लिए। ये बाबा मेमोरियल जस्ट नदी के ऊपर में ही है। इस नदी में बांध बना हुआ है, आनंद मार्गी लोगों ने ही बांध बनाया है अपने सहयोग से, अपने चंदा से। और ये पेड़ देखिए कितना सुंदर सुंदर पेड़ है, ये पेड़ वगैरह
ये पेड़ भी सामने में, तो इसलिए बहुत सुंदर जगह है। आनंद नगर में उसी उत्तरा नदी के 1 किलोमीटर और आगे जहाँ पर एक बांध बना हुआ था, उसके आगे में फिर से एक बांध बना हुआ है। और यहाँ भी देखिए कितना फूल, कितना पानी जमा हुआ है। बाबा ने यहाँ पर बोला था कि चेक डैम बनाने के लिए, मतलब नदी को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर में बांध देने के लिए, जिससे पानी की समस्या का समाधान आराम से हो जाए। और जब से ये बांध बना है तब से आनंद नगर में पानी की समस्या बिल्कुल नहीं है, पानी ही पानी है। इसलिए ये 2 डैम बन जाने से आनंद नगर की पानी की समस्या और यहाँ की सुंदरता भी काफ़ी बढ़ गई है। तो इसलिए डीएमएस के समय मार्गी लोग जब आते हैं तो इन सब जगहों का काफ़ी मज़ा लेते हैं, काफ़ी आनंद लेते हैं। और उनका नया साल एकदम नया जोश, नया उमंग, नया उत्साह से भर जाता है। तो पुल के ऊपर में गेंदा का फूल का सुंदरता देखते ही बन रही है। तो ये एक उस डैम से 1-1.5 किलोमीटर के दूरी पर ये एक डैम है। और ये डैम काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ भी देखिए पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है डैम से। और इसको और आगे से भी बांधा जा सकता है। पानी गिर रहा है इधर से, कल 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 कल। सुंदरता देखकर गाने की इच्छा करता है। करतार हमारे तुम्हारे लिए यहाँ आना, स्वर्ण रेखा पार আমার গ্রামে জয় বন্ধু, সুবর্ণ রেখা পার। গাং ছেলেরা দূর বিদেশে करे पारापार। बाबा ने ये गाना दिया था कि भक्त लोग मेरे देश में आना, हमार गांव में आना, वो बहुत सुंदर है, बहुत लुभावना है, बहुत प्यारा है। इस प्रकार का बाबा ने प्रभात संगीत भी दिया है। आनंद नगर का ये बीएड कॉलेज है। यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग दिया जाता है। अप्रूवल है गवर्नमेंट, बंगाल गवर्नमेंट से अप्रूवल है इसका। और यहाँ पर विधिवत पूरा टीचर लोगों का ट्रेनिंग होता है। और बीएड की डिग्री यहाँ से दिया जाता है। तो ये भी एक आनंद नगर का एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और इसका वैन वगैरह, स्टाफ लोगों का कार वगैरह है। और यहाँ भी फूल वगैरह, पेड़ वगैरह बहुत सारे हैं, नेचुरल ब्यूटी है। ये आनंद नगर का बीएड कॉलेज है। बीएड कॉलेज में अभी 300 स्टूडेंट हैं। और उसके जस्ट बगल में ही यहाँ पर डिग्री कॉलेज है, आनंद नगर का डिग्री कॉलेज। यहाँ पर पूरा बीए, बीकॉम, बीएससी का डिग्री दिया जाता है। और दूर दूर से बच्चे लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये बीएड कॉलेज का गेट है। कॉलेज के अंदर में कितना सारा नेचुरल ब्यूटी है, एकदम गुरुकुल जैसा प्राकृतिक वातावरण, पेड़ पौधा, जंगल। और उसी में कॉलेज का बिल्डिंग है। अंदर में कॉलेज का बिल्डिंग, डिग्री कॉलेज का बिल्डिंग है। यहीं पर बच्चे लोग पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये एक हम लोगों का एजुकेशन सेंटर है।
दूर दूर से यहाँ के बच्चे लोग बीएड की डिग्री के लिए, बीए, बीकॉम, बीएससी की डिग्री के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये भी बंगाल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। ये केवल बॉयज़ का कैंपस है और गर्ल्स का यहाँ से 2 किलोमीटर दूर डिग्री कॉलेज है। तो इसका अंदर का पोर्शन है। आनंद नगर में रोटंडा डीएमएस पंडाल के पास में ही है। और यहाँ पर देखिए एक अंदर में बहुत बड़ा एक हॉल है और यहीं पर सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह होता है। कभी कभी मीटिंग वगैरह भी यहाँ पर होता है। इसके अंदर में बहुत सारे चेयर लगे हुए हैं सीढ़ी नुमा, और स्टेज बना हुआ है लोगों के बैठने के लिए। तो एक बहुत बड़ा अंदर में हॉल है और इसको एकदम पूरा संसद भवन जैसा लग रहा है देखने में। और यहाँ का भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, सब जगह से बाउंड्री वॉल डेवलपमेंट। एक भी जगह है और पीछे साइड में बहुत सारा गार्डन, जंगल वगैरह है। और बिल्डिंग के पास में ही बहुत बड़ा खुला जगह है। और उधर सामने में बच्चों का हॉस्टल है, बड़े बच्चों का हॉस्टल। तो ये बिल्डिंग इधर इस साइड से, दूसरे साइड से रोटंडा का बिल्डिंग। यहाँ से अलग प्रकार ही देखने में लग रहा है। तो ये सब आनंद नगर का स्पॉट है, आनंद नगर का विशेष जगह, जो कि हमारे लोग डीएमएस में आते हैं तो ये सब जगहों को देखते हैं। ये सब के अलावा भी मध्य आनंद नगर के 10 किलोमीटर के अंदर में अस्थि पहाड़ है, कपिला पहाड़ है और नवचक्र गुफा है। अस्थि पहाड़ के बारे में बाबा बोलते थे कि जब डायनासोर को किसी कारण से इस पृथ्वी से जाना हुआ तो सारे डायनासोर एक जगह पर इकट्ठा हुए और एक जगह पर आकर के अपना शरीर छोड़ दिए और उसी से पहाड़ बन गया है। और अभी भी वहाँ पर जाते हैं तो डायनासोर का बहुत सारा अवशेष मिलता है, हड्डियाँ मिलती है, फॉसिल्स मिलता है। तो ये भी एक जगह है अस्थि पहाड़। और कपिला पहाड़ भी है। बाबा बोलते थे कि कपिल महर्षि जो हैं, जो सांख्य दर्शन दिए हैं, जो पहला दार्शनिक थे, उनका ये तपस्या भूमि रही है। तो इसलिए ये जो आनंद नगर की भूमि पहले से ही बहुत आध्यात्मिक और ऋषि मुनियों का साधना स्थल रही है। और नवचक्र गुहा भी है, वहाँ बाबा बोलते थे उसके बारे में कि वहाँ भी तंत्र साधना की जाती थी। उस समय के लोग, उस समय के ऋषि मुनि लोग, उस समय के आध्यात्मिक पिपासु लोग उस गुफा में जाकर के लोग तंत्र साधना करते थे। तो इस प्रकार से इस भूमि का बहुत ही महत्व है, आध्यात्मिक रूप से भरी हुई है। और तारक ब्रह्म के यहाँ पर आने से, इस भूमि को चुनने से इसका और ही आध्यात्मिक तरंग काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ की जो टोपोग्राफी ज़मीन के बारे में, इस भूमि के बारे में, यहाँ के जो पहाड़ है, यहाँ की जो नदियाँ हैं, ये बंगाल और झारखंड के बॉर्डर में है। ये बहुत ही रमणीय है और बहुत ही आकर्षक है। और आध्यात्मिक साधना के लिए तो इससे बेहतरीन और कोई जगह नहीं है। यहाँ की जो पानी है, उस पानी में इतना मिनरल्स है कि इसको पीने के बाद इतनी भोजन बचती है कि भूख हमेशा लगती है, पेट हमेशा साफ रहता है। बाबा जब कलकत्ता भी रहते थे तो यहाँ आनंद नगर का पानी मंगाते थे। डेली उनके लिए ट्रेन से कलकत्ता पानी जाता था और बाबा यहीं का पानी पीना पसंद करते थे। तो इसलिए
ये आनंद नगर की ये जमीन जो है, आनंद नगर की भूमि है ना, ये अन्यतम है और बाबा ने इसीलिए इस जमीन को चुना। और जयपुर की जो रानी, ये राजस्थान वाला जयपुर नहीं, यही आनंद नगर के पास में एक जयपुर जगह है, और वहीं की जो रानी थी उसके नाम से जमीन था, तो उन्होंने ही ये जमीन आनंद मार्ग को दान में दिया। और हम लोग इस जमीन पर अपना क्रियाकलाप, अपना प्रोजेक्ट, इसको अपने हेडक्वार्टर के रूप में डेवलप कर रहे हैं। इसलिए जमीन, ये जो भूमि है, इसका इतिहास भी काफ़ी अच्छा है और ये इतनी आध्यात्मिक तरफ से भरा हुआ है, खनिज संपदा से भरा हुआ है। यहाँ की जो हवा, यहाँ की जो पर्यावरण, यहाँ की जो शुद्धता बरबस ही लोगों को अपनी ओर खींच लेती है, आनंद से भर देती है। परमपिता बाबा की जय।